कल होली मनाइए, लेकिन अपने बच्चों को बचाइए। मोदी के जहर से बचाइए, मोदी के जहरीले बोल से बचाइए, मोदी के लोगों के जहरीले आतंक से बचाइए। अपने बच्चों को कातिल न बनाइए, अपने बच्चों को जेल न भिजवाइए, अपने बच्चों की लाश ना उठाइए। देश आपका है, इस देश को बचाइए, होली मनाइए। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच। कलर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसे देख करके खुश ना हो, क्योंकि देश में जो माहौल बना दिया गया है, देश में जो माहौल बन गया है, वो उसके सामने ये कलर बिल्कुल फीका पड़ चुका है। दोस्त, कल होली है। परंपरागत जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से मैंने किसी भी खुशी के लिए, त्यौहार के लिए कभी कोई मुबारकबाद या शुभकामनाएं नहीं दी। इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा बस यही कहती है, क्योंकि जब तक पनौती नरेंद्र मोदी हैं, तब तक कोई खुश रह ही नहीं सकता। मौत के गम में डूब सकता है, मातम मना सकता है, गरीबी का रोना रो सकता है, बेरोजगारी के लिए आत्महत्या कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन खुशी तो नहीं हो सकती, क्योंकि सारी खुशी नरेंद्र मोदी, पनौती नरेंद्र मोदी ने छीन रखी है इस देश की। इसलिए एक बार फिर आप होली मनाएंगे, आपको मुबारक हो। हमारे न शुभकामना देने के बाद भी, हमारे न मुबारकबाद देने के बाद भी, लेकिन जरा आप अपने आसपास भी नजर दौड़ाइए मेरे दोस्त। पहले तो मैं इस देश से अपील करूंगा, इस देश के युवाओं से अपील करूंगा, इस देश के आम आदमी से अपील करूंगा कि आप होली मनाते हैं, मनाइए, खुशी मनाते हैं, मनाइए, लेकिन नरेंद्र मोदी का फैलाया हुआ जहर मत पीजिए। नरेंद्र मोदी का खोला हुआ जहर किसी पर मत छिड़किए। नरेंद्र मोदी जो विष वमन कर रहे हैं इस देश में, और नरेंद्र मोदी सीधे इसलिए क्योंकि उनके लोग जब विष वमन कर रहे हैं, पूरे देश पर छिड़क रहे हैं, पूरे देश में जहल खोल रहे हैं, उस समय नरेंद्र मोदी खुश हो रहे हैं। और उनके इस विष वमन पर, या हर बार के विष वमन पर, या हर बार के जहरीले बोल पर उन्हें पारितोषिक भी मिलता है, और अच्छा उनका प्रमोशन भी होता है। इससे यही माना जाएगा कि सब कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वैसे जहर घोलना, देश को बांट कर रखना, देश को तोड़ना, देश को खतरे में डालना, देश को बर्बाद करना, यह नरेंद्र मोदी की जरूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो लूट रहे हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान ना जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी ये सब किया करते हैं। तो कल के लिए मेरी अपील इस भारतवासियों से, आप होली मना रहे हैं, खुशी से मनाइए, खुश रहिए, होली लगाइए, लेकिन दुश्मनी मत निभाइए मेरे दोस्त। ये डर मेरे मन में है। कल होली है या भारत पाकिस्तान वार, ऐसा लग रहा है कि एक पाकिस्तान भारत के अंदर रहता है, क्योंकि तैयारी तो इसी तरह से है। तैयारी तो ऐसे ही की जा रही है जैसे कल युद्ध छिड़ेगा, और उस युद्ध में किसी का भागीदार बनना है। जो तैयारियां चल रही हैं उनका संदेश भी यही है, और उनकी तैयारी भी ऐसी ही है मेरे दोस्त। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी हो, यह खुशियों के लिए होता है, यह मोहब्बत के लिए होता है, यह प्यार के लिए होता है, नफरत के लिए नहीं। लेकिन जो माहौल तैयार किया जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जहां के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाकर देना चाहते हैं। मैंने एक वीडियो देखा, इतना गंदा था, इतना गंदा चरित्र, इतना गंदा चेहरा पेश कर रहा था, जिसे सुन भी नहीं पाया, देख भी नहीं पा रहा था मेरे दोस्त। कुछ भगवा दलाल, भगवा पहने हुए मुसलमानों को एक गंदी सी गाली दे रहे थे, नारे लगाते हुए।
इससे घृणित बात क्या हो सकती है। और निश्चय ही ये वही बच्चे हैं, ये वही लोग हैं जिनके बाप 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, सरकार की दी हुई भीख पर जिंदा हैं। अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने की हैसियत उनकी नहीं बची है। रोजगार छूट चुका है, बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का जहर इस तरह से पी चुके हैं कि इस तरह की, अब उनके बच्चे इस तरह की गालियां उगल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। तो कैसे कहें मेरे दोस्त, हम तो अपनी तरफ से यही कहेंगे, माहौल चाहे जो भी हो, माहौल तो ऐसा, तैयारियां तो ऐसी, रैपिड एक्शन फोर्स और दंगा विरोधी दस्ता या सीआरपीएफ या सीआरपी के जवान या पुलिस के जवान या पुलिस का पूरा महकमा या सबकी छुट्टी कैंसिल करके सबको ड्यूटी पर लगा करके सारे, यहां तक कि हर मस्जिदों में किसी सोशल मीडिया में देख रहा था कि एक एसडीएम तैनात किया गया है। हर मंदिरों में भी वही होगा, जो भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं मेरे दोस्त, ये जहर जो नरेंद्र मोदी तुम्हें और उन 5 किलो मुफ्त के अनाज लेने वाले लोगों से गुजारिश है कि तुम्हारे बच्चों को पिला रहे हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पिला रहे हैं। चाहे वो अमित शाह हो, प्रधानमंत्री उनका तो अडानी है, उसके अलावा कोई है नहीं, और वो तो वैसे ही दुनिया के सबसे शीर्ष पर बैठा हुआ है। बाकी दूसरे कतार के नेता, चाहे अमित शाह हो, चाहे उन आने वाली पीढ़ी, चाहे वो संतरी हो, चाहे जंतरी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे खंतरी हो, चाहे गंतरी हो, जो भी है, सबके बच्चे जो देश की लूट और नरेंद्र मोदी की छूट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। वो नारे नहीं लगा रहे हैं, वो दंगे नहीं फैलाएंगे और दंगे में न जाएंगे, वो बैनर लगा करके मुसलमानों को गालियां नहीं दे रहे हैं, वो मस्जिदों को ढकवा नहीं रहे हैं, वो मस्जिदों पर प्रशासन तैनात नहीं करवा रहे हैं, वो इस देश के जहर से प्रभावित भी नहीं है। वो जो इस देश में इस नरेंद्र मोदी के जहर से, या नरेंद्र मोदी या पूरी भाजपा या पूरा तंत्र के घोले हुए जहर से जो प्रभावित हैं, वो तो 5 किलो अनाज की भीख मांगने वाले, कटोरा लेकर खड़े, लाइन में खड़े, मुफ्त के अनाज की लाइन में खड़े लोगों के बच्चे हैं, यानी हमारे और आपके बच्चे हैं। क्या आप अपने बच्चों को दंगाई बनाना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि होली की जगह खून की होली खेली जाए? क्या आप चाहेंगे कि आपके नफरत से भर दिए गए जो बच्चे हैं, क्या उन पर आप नहीं लगाम लगाएंगे, उनको नहीं समझाएंगे? गाली देने का कहां से रिवाज आ गया? नफरत करने का इतना जहर हवा में कैसे फैल गया? इतना इस हद तक नरेंद्र मोदी कुत्सित निकलेंगे और घृणित काम करेंगे और देश में इस तरह का जहर फैलाएंगे, मात्र अपने आप को राजनीति में कायम रखने के लिए और मात्र देश में लूट मचाने के लिए। इतना अंदाजा तो हमको भी नहीं था मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी जब 2010 से पहले चुनाव, 2010 के बाद चुनाव की तैयारी कर रहे थे, 2014 से पहले जब चुनाव लड़ रहे थे, तो हम ऐसे उन्हीं के साथ थे, उन्हीं के लोगों के बीच थे। लेकिन नरेंद्र मोदी पर रामदेव के नाते, ये कह सकते हैं कि रामदेव के साथ थे, लेकिन हमारे बीच हमेशा जंग चलती थी कि नरेंद्र मोदी कभी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि हमारे जो नेता थे, जिनके विचारों से ओतप्रोत होकर हम आए थे, वो थे राजीव दीक्षित, जो स्वदेशी का अभियान चला रहे थे, और नरेंद्र मोदी विदेशी के दलाल थे, विदेशियों के दलाल थे, और गुजरात में तो यही साबित किया था। पूरे गुजरात का चप्पा चप्पा विदेशियों को बेचा था। उनके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं था। हमेशा लड़ाई होती थी हमारे अपने ही बीच कि हम क्यों नरेंद्र मोदी का समर्थन करें और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की राह में क्यों प्रयास करें। लेकिन इसी शातिर रामदेव
पतंजलि के स्टेट मैनेजर, पतंजलि का पूरी प्रॉपर्टी नरेंद्र मोदी की है, ये आप जानते हो, नहीं जानते तो जान लीजिए। तो स्टेट मैनेजर रामदेव अक्सर सारी लड़ाइयों पर पानी फेर दिया करते थे, हमारे सारे विचारों पर पानी फेर दिया करते थे, यह कह करके कि अगर कांग्रेस आ गई तो पतंजलि पर बुलडोजर चल जाएगा, नरेंद्र मोदी चाहे ही कितना ही घटिया हो उसको वोट दे डालो, उसको इस बार सत्ता दे दो। परिणाम जो है वो सामने है मेरे दोस्त। धोखा हम खाए हैं, धोखा हम महसूस करते हैं, जानते हैं, अपनी गलती का एहसास है। इस देश को इस जहरीले माहौल में झोंकने वाले हम जैसे लोग भी हैं जो अनजाने में ही सही नरेंद्र मोदी का साथ दिए, और अपने उस कृत्य पर हमेशा अफसोस रहता है। वो 2010 से लेकर 2014 का वो साल अगर एक उम्र के लिए कहा जाए तो जिंदगी का सबसे विभत्स साल था। और अगर हमने जीवन में कभी कोई पाप किया है तो बस इतना कि नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है, उनको प्रधानमंत्री बनाने में एक चींटी का ही सही लेकिन योगदान किया है। बस इतना ही पाप जीवन में हम जैसे लोगों ने या हमने किया है। अपने पापों की माफी या क्षमा जो भी होगा ऊपर जाकर के जिससे मांगना होगा मांग लेंगे, जो होगा हो जाएगा। लेकिन अफसोस जरूर है कि इतने जहरीले और जहर भरे, इतने खतरनाक, इतने डेंजरस आदमी को प्रधानमंत्री की गद्दी सौंप दी। अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद होते देख रहे हैं हम, और शायद इससे भी विभत्स स्थिति आने वाली है। मेरे दोस्त, क्या कभी इस तरह का माहौल आपने महसूस किया था? मैंने अपने 60-65 साल की उम्र में तो ऐसा महसूस नहीं किया जितना जहरीला माहौल इस समय है। हमें होली मनाने के लिए मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी, हमें होली मनाने के लिए पीएससी की जरूरत पड़ेगी, सीआरपीएफ की जरूरत पड़ेगी, या पुलिस की जरूरत पड़ेगी, होमगार्ड्स की जरूरत पड़ेगी, सुरक्षा प्रावधानों की जरूरत पड़ेगी, तब हम होली मना पाएंगे। इतना जहर तो शायद ही, मैं नहीं समझता कि सदियों हजारों साल में कभी किसी ने इतना जहर माहौल में बिखेरा होगा जितना नरेंद्र मोदी ने इस माहौल में, इस देश के माहौल में जहर बिखेर दिया है। मेरे दोस्त, और इस जहर से प्रभावित हैं आपके बच्चे। मैं जानता हूं आप गरीबी से जूझ रहे हैं, 5 किलो अनाज की भीख की लाइन में खड़े हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। 4,000-5,000 रुपया जो 5 किलो 200 के अनाज के लिए लाइन में 2-2 5-5 घंटे खड़ा होता है मुफ्त का अनाज लेने के लिए। 80 करोड़ इस देश की जनता, वो अपने बच्चों को 4,000-5,000 रुपए या 10,000-7,000 रुपए फीस देकर कैसे पढ़ाती होगी? यानी उसके बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो चुकी हैं, तो उनके बच्चे शिक्षा और स्वास्थ्य महरूम हैं। मेरे दोस्त, बेरोजगारी, रोजगार का वादा देकर नरेंद्र मोदी 2 करोड़ लोगों का रोजगार देने का वादा दे करके पूरे देश का रोजगार ही खत्म कर डाला। अब कहीं कोई रोजगार नहीं है। जहां से रोजगार सृजित हो सकता है वो सब कुछ तो अडानी को बेच डाला। फिर रोजगार कहां से रहेगा, कहां से आएगा? आपको भी पता होगा, देश का रेल हो, भेल हो, डेल हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, कोयला हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सब कुछ तो अडानी को सौंप दिया, अडानी को बेच डाला, तो रोजगार कहां से मिलेगा? किसानों को 2 गुना दाम देने का वादा करके आए थे, उनसे उनकी जमीनें छीनने की अपनी पुरजोर कोशिश कर डाली, और अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं। कितना खतरनाक है, कितना जहरीला है ये आदमी। मेरे दोस्त, सिर्फ यही नहीं, बेरोजगारी, भूखमरी, रुपए का अवमूल्यन, रुपए पर न जाने कितने डींगे हाका करते थे, आज रुपया सेंचुरी मारने जा रहा है। नरेंद्र मोदी असहाय पड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में अगर कुछ किया है तो देश में जहर घोलने, जहर बोलने, जहर उगलने के अलावा कुछ नहीं किया है। लोगों को मारने 50 लाख लोग मारे गए, गाहे बगाहे कहीं न कहीं मर ही रहे हैं।
लोग। और कोई अफसोस नहीं है नरेंद्र मोदी को उनके मृत्यु का, मरने का भी। हे मेरे देशवासियों, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा घर से होली मनाने निकले और कहीं किसी दंगे में उसकी लाश घर पे आए? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कहीं किसी की लाश गिरा दे और वो जेल चला जाए? क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह होली मनाई जाए जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है? कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के, दिल्ली के हालात तो ऐसे ही हैं। जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कल होली नहीं, भारत पाकिस्तान युद्ध होने वाला है। पाकिस्तान तो बॉर्डर पे है। देश के अंदर कौन सा पाकिस्तान है जिससे ये लड़ने जा रहे हैं या लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा भी कभी हुआ था, कभी हो रहा था, कभी हुआ है? आपको भी याद अगर हो, जो जिनके बच्चे आज इस तरह की गंदी गाली का प्रयोग कर रहे हैं, मैं उन्हें को क्या बुक कहूं? और अगर मैं ये कहूं कि उनकी परवरिश पर उंगली उठाऊं तो उंगली आप पर आती है। मेरे भाई, आप 5 किलो की अनाज की लाइन में खड़े हैं, आप बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, आप जरूरत का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। होली मनाने के लिए भी शायद ही आप अपनी जरूरतें पूरी कर पाए होंगे। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आप किसान हैं तो आपको आपके अनाज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। महंगाई से जूझ रहे हैं। कमर तोड़ दिया है महंगाई से नरेंद्र मोदी ने। बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार का नारा लगाने वाला नरेंद्र मोदी 100 के पार पेट्रोल डीजल पहुंचा करके आराम से सो रहा है। महंगाई तो आप झेल रहे हैं। महंगाई से कमर टूट रही है, पेट्रोल डीजल के दाम से कमर टूट रही है लोगों की, आप झेल रहे हैं। आपकी जेबें काटी जा रही हैं। आपने जो अब तक बचत कर रखा था, रिकॉर्ड यही कहता है, आपने जो अब तक बचत कर रखा था, कुछ सोना गहना बैंकों में जमा कर रखा था, लॉकरों में रखा था या घर में रखा था, बेटी की शादी के लिए, बहू को देने के लिए या अपने अच्छे बुरे दिन के लिए, वो आज आपको बेचना पड़ रहा है, गिरवी रखना पड़ रहा है और उससे आपका खर्चा चल रहा है। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी के बोए जहर में इतने जहरीले हो चुके हैं आपके और हमारे बच्चे कि बाहर निकल करके इस तरह की गंदी गाली का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम दोहरा भी नहीं सकते, और वो भी पूरे रोड पे, समाज में। उनके अगल बगल उनकी मां बहन भी चल रही हैं और खड़ी भी हैं, और वहीं अगर मां बहन की गाली आप दे रहे हैं तो आपकी मां बहन भी सुन रही हैं, कोई और सुने या ना सुने। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप अपने बच्चों को संभालिए, आप आने वाली पीढ़ी को संभालिए। नरेंद्र मोदी तो चाहता है कि जो लूट पूरे देश को लूटकर अडानी को दिया है उस पर कोई उंगली ना उठाए, और उस उंगली ना उठाने के लिए जब आप जहर में बुझे रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में मरते रहेंगे, तभी तो उस पर उंगली नहीं उठाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा चोर, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट इंसान अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है, सरेंडर मोदी है। और सरेंडर मोदी ने सब कुछ आपसे छीन लिया और दिया क्या? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, 5 साल की वॉचमैनिंग युवाओं को, किसानों से उनकी जमीन छीनने की कोशिश और छीनने का प्रयास और अभी भी जारी। लोगों को रास्ते पर खड़ा करके मार डाला, लोगों का बिजनेस तबाह कर दिया, रुपए को रसातल में पहुंचा दिया। महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई कम करने की बात करके आया था देश में, इसने जमाखोरी का लाइसेंस बांटा, और वो भी अकेले अडानी को। जमाखोरी अपने आप में महंगाई का सबसे और प्रमुख कारण होता है, और नरेंद्र मोदी ने जमाखोरी का लाइसेंस दिया अपने, सिर्फ और सिर्फ अपने अडानी को। यानी अडानी सिर्फ लूटेगा, पूरा देश लूटेगा। मेरे दोस्त, इतने जहरीले, इतने खतरनाक
आदमी के शासन में आज आप जी रहे हैं, अपने बच्चों को बचाइए। दंगाई बनने से अपने बच्चों को बचाइए, कातिल बनने से अपने बच्चों को बचाइए, जेल जाने से अपने बच्चों को बचाइए। होली मनाइए खुशी से, प्रेम से, गले मिलकर, गला काट कर नहीं, गले मिलकर गाली देकर नहीं। मेरे दोस्त, क्या हर घर में हर बाप और हर मां और हर देशवासी या जो नरेंद्र मोदी के जहर से लगे डंस को झेल रहा है, क्या वो अपने बच्चों को इतना नहीं समझा पा रहा है कि उन्हें यह समझा सके कि नरेंद्र मोदी जैसा जहरीला इंसान कोई हो ही नहीं सकता? सीधे मेरा आरोप नरेंद्र मोदी को इसलिए होता है मेरे दोस्त कि इतने बड़े बड़े जहरीली बातें करने वालों, इतनी जहर उगलने वालों को हमेशा नरेंद्र मोदी पारितोषिक देता है, यानी प्रमोशन उसका ही है, चाहता वही है कि यह चलता रहे। और यह क्यों चलता रहे यह भी मैं कई बार, हर बार बताता रहता हूं। देश को जो लूटा है, देश में जो गुजरातवाद पैदा किया है, देश में जो अडानीवाद लेके आया है, देश को जो अमेरिका के हवाले किया है, देश को जो चीन के हवाले किया है, आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, इतिहास में पहली बार इतना कमजोर, इतना सरेंडर, इतना बुज़दिल साबित हुआ है भारत का प्रधानमंत्री पहली बार अमेरिका के सामने। एलन मस्क आ रहा है आपको लूटने के लिए, नरेंद्र मोदी ने लाइसेंस दे दिया, सरेंडर कर दिया, टैरिफ घटा दिया, सारी शर्तें मान ली, बेइज्जत किया, इज्जत उतारी, सब कुछ कर डाला। नरेंद्र मोदी छू तक नहीं बोल सके आपकी तरफ से और देश की तरफ से अमेरिका को, क्योंकि नरेंद्र मोदी इज द प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अमेरिका, ट्रेंड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अमेरिका। वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। ही इज द ट्रेंड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम चाइना, ही इज द प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम चाइना। कर रहे हैं चाइना के लिए काम। 70% आप आज चाइना के उत्पादन पर डिपेंड हैं। मेक इन इंडिया का नारा देने वाला यह आदमी भारत को असेंबल इन इंडिया में बदल दिया, क्योंकि असेंबल इन इंडिया से इसके लोगों को फायदा पहुंचता है। मेरे दोस्त, देश आपका है, बच्चे आपके हैं, जिंदगी आपकी भी कुछ ना कुछ बची होगी और आपको चिंता आगे आने वाली पीढ़ी की करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी इस देश को कुछ माफिया, सबके नहीं, कुछ माफिया और चोर गुजरातियों के हवाले कर दिया है, करना चाहता है, कर रहा है। और इसके लिए सारे समझौते पूरी दुनिया से कर रहा है। बॉर्डर से समझौते चीन से, चीन बॉर्डर से घर में घुस रहा है और व्यापारिक रूप से आपके घर के रसोई तक घुस गया है। अमेरिका भारत को घुटनों पर ला दिया है, आपका 56 सेंटीमीटर बन गया है, आवाज तक नहीं निकाल रहा है। ऐसे माहौल में क्या आप अपने बच्चों को यही विरासत दे जाएंगे? 5 किलो भीग के अनाज का कटोरा अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सौंप जाएंगे? और अगर नरेंद्र मोदी रहा तो ये 5 किलो अनाज का भीग का कटोरा भी नहीं रहेगा, आपको भूखों मरना पड़ेगा, भूखमरी झेलनी पड़ेगी। देश तबाह कर देगा, देश बर्बाद कर देगा। कोई भी ऐसा काम आप नहीं बता सकते, नहीं गिना सकते, नहीं सुना सकते किसी को जो नरेंद्र मोदी ने देश के आम आदमी के हित में किया हो। जो हुआ सो हुआ। कल होली मनाइए, लेकिन अपने बच्चों को बचाइए, मोदी के जहर से बचाइए, मोदी के जहरीले बोल से बचाइए, मोदी के लोगों के जहरीले आतंक से बचाइए। अपने बच्चों को कातिल न बनाइए, अपने बच्चों को जेल न भिजवाइए, अपने बच्चों की लाश न उठाइए। देश आपका है, इस देश को बचाइए। होली मनाइए।